आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के बारे में, और कुछ सिंपल प्लेन फिगर है, प्लेन एरिया है जिसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रेक्टेंगल और ट्रायंगल का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया हुआ था, और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम एक क्वार्टर सर्कल है और इस क्वार्टर सर्कल का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है डिटरमाइन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ क्वार्टर ऑफ सर्कल अबाउट द एक्स एंड वाई एक्सिस। इस तरीके से एक क्वार्टर सर्कल हमारे पास है जिसका रेडियस r है, और इस क्वार्टर सर्कल का हमें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इस x और y एक्सिस के अबाउट में। ठीक है, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस भी होता है, तो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट में भी हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम इस एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट में इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आई एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंटल एरिया कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंटल एरिया जो है वो हम वाई एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कंसीडर कर सकते हैं, चाहे आप एक्स के पैरेलल कंसीडर करें या वाई के पैरेलल। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्स के पैरेलल एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया डी ए एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे कंसीडर करते हैं। इस एलिमेंटल एरिया का जो विड्थ है वो डी वाई है और इसका लेंथ जो है एक्स है, और एक्स बाई टू पे वाई एक्सिस से x/2 डिस्टेंस पे इसका सेंट्रॉइड का पोजीशन होगा। ये एक रेक्टेंगुलर एलिमेंटल एरिया है। ठीक है, इस रेक्टेंगल एलिमेंटल एरिया का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया x और y एक्सिस के अबाउट में क्या होगा, x इंटू वाई इंटू डी ए होगा। ठीक है, यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो x/2 के बराबर होगा। या इस रेक्टेंगल एलिमेंटल एरिया के सेंट्रॉइड की बात करें तो इसका सेंट्रॉइड x से y डिस्टेंस पे और y एक्सिस से x/2 डिस्टेंस पे होगा, है ना। तो ये एक्स वाई इंटू डी ए इस एलिमेंटल एरिया का क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसकी वैल्यू x इंटू डी वाई के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इस छोटे से एलिमेंटल एरिया का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है x और y एक्सिस के अबाउट में। हम पूरे क्वार्टर सर्कल का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इस इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आई एक्स वाई जो कि क्वार्टर सर्कल का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में, ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी ए। यहाँ पे x की वैल्यू x/2 होगा, y एक्सिस से इस एलिमेंटल एरिया का जो डिस्टेंस सेंट्रॉइड का डिस्टेंस x/2 होगा, y का ही वैल्यू रहेगा, और एरिया जो है उस एरिया का एलिमेंटल एरिया का जो एरिया है डी ए ये x इंटू डी वाई के बराबर होगा। अब ये जो टर्म आया है इसमें दो वेरिएबल्स है x और y, तो इसको हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक लाइन आप यहाँ से ओरिजिन से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो लाइन है वो रेडियस के बराबर होगा और ये राइट ट्रायंगल बनेगा। इस राइट ट्रायंगल से हमें ये रिलेशन मिल जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर की जगह पे r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पुटअप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स और एक्स टर्म है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसके जगह पे हम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 2 और y डी वाई। अब ये पूरा टर्म जो है y के टर्म में कन्वर्ट हो गया। y एक वेरिएबल है, तो y वेरिएबल है तो ये एलिमेंटल एरिया जो है y डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पे कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है। देखिए तो y एक्सिस पे ये r अपवर्ड लिमिट r होगा और लोअर लिमिट जो है 0 होगा। तो 0 से r तक ये एलिमेंटल एरिया जो है वेरी करेगा या y की वैल्यू जो है वेरी करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे डिफाइन किया है इंटीग्रेशन के लिए 0 to r। ठीक है, इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करेंगे तो ये y का स्क्वायर y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपान 2 होगा और y क्यूब का ये y क्यूब हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y टू द पावर 4 अपान 4 होगा, है ना। 1/2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट r स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान 2 माइनस वाई टू द पावर 4 अपान 4
और लिमिट 0 to r। इसमें लिमिट हम पुटअप करेंगे, y के जगह पे r पुटअप करेंगे तो i एक्स वाई प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई एक्सिस हमें मिल जाएगा r⁸ तो ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू है इस क्वार्टर सर्कल का इस x और y एक्सिस के अबाउट में। क्लियर है? इस तरीके से हम इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करके किसी भी एक्सिस के अबाउट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे इसमें हम बात करते हैं कि भाई एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में तो हमने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इसके सेंट्रॉइड के अबाउट में अगर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बात तो हम इसका सेंट्रॉइड ड्रॉ कर लेते हैं, सेंट्रॉइडल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं एक्स डैश वाई डैश। तो हमें ये सेंट्रॉइड पता है ना, ये जो डिस्टेंस है वो 4r/3π और 4r/3π होता है। एक्स सी और वाई सी की वैल्यू दोनों बराबर होता है इस क्वार्टर सर्कल के लिए, तो ये डिस्टेंस पता है और वहाँ से हम सेंट्रॉइडल एक्सिस एक्स डैश वाई डैश ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये एक्स डैश वाई डैश जो है वो एक्स वाई के पैरेलल है, तो आई एक्स डैश वाई डैश फाइंड आउट करने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग में क्या होता है, आई एक्स वाई इज इक्वल टू आई एक्स वाई बार प्लस डी एक्स डी वाई ए। यहाँ पे आई एक्स वाई हमारे पास है, आई एक्स वाई बार ये क्या है, सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है इस एरिया का, डी एक्स वाई डैश और वाई एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, डी वाई एक्स और एक्स डैश एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, और ए जो है क्वार्टर सर्कल का एरिया। सभी वैल्यू यहाँ पे पता है हमारे पास, आई एक्स वाई का वैल्यू पता है, डी एक्स 4r/3, डी वाई 4r/3π है ना, और ए πr²/4 जो कि एरिया है क्वार्टर सर्कल का। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई एक्स वाई बार सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट में इस एरिया का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमें मिलेगा r⁸ माइनस 4r⁴/9π। इस तरीके से ये वैल्यू हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का इसके सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट में। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी अगर सिंपल प्लेन एरिया है, स्टैंडर्ड प्लेन एरिया है, उसका आप प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन मेथड और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी एरिया ले लीजिए, हम आगे और एरिया या प्लेन फिगर लेके सॉल्व नहीं करेंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके के अलग अलग तरीके का प्लेन एरिया है, उसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ना। तो कुछ स्टैंडर्ड प्लेन एरिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू किसी एक्सिस के अबाउट में क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया लेते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का हमने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पहले भी फाइंड आउट किया हुआ है। तो इसके सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और इसके बेस एक्सिस एक्स और वाई, जैसे कि ये नीचे आपको डायग्राम दिया है, एक्स और वाई एक्सिस इसके अबाउट में, तो इसके अबाउट में इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया b²h²/4 के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई ट्राइंगल हमारे पास है, उसके साइड्स पता है ए बी सी इस तरीके से है, तो इसके सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आई एक्स वाई होगा bh²/72 इन ब्रैकेट b-2c, है ना। और इसके बेस एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस जो बेस एक्सिस है इसके अबाउट में इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा bh²/24 इन ब्रैकेट 3b-2c। क्लियर है? तो इस तरीके से ये ट्राइंगल है, तो उसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हम इंटीग्रेशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल का जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है इसके सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट में ये होता है -b²h²/72, ये हमने डिराइव भी किया हुआ है। और इसके बेस एक्सिस नीचे एक्स है और इधर लेफ्ट साइड में वाई एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया b²h²/24 होता है। तो ये भी हमने डिराइव किया हुआ है राइट ट्राइंगल के लिए। ठीक है, इसी तरीके से मान लो आपके पास कोई सर्कुलर रिंग है या सर्कल प्लेन एरिया है, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी हम इंटीग्रेशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसके सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट में बात करें तो ये सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है, तो इसलिए इसमें सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट में इसके प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू 0 होगा। वैसे ही सर्कल के सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से ये इस एक्सिस के अबाउट में इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 है। ठीक है, कुछ प्लेन एरिया और है जैसे सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल के सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट में भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 होता है, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट में ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो दो या दोनों में से किसी एक एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू 0 होता है। इसलिए सेमी सर्कल के सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट में इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 है।
इसी तरीके से अगर क्वार्टर सर्कल की बात करें तो आज हमने देखा कि क्वार्टर सर्कल का कैसे हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बेस एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया r⁴/8 के बराबर होता है और सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट में भी हमने फाइंड आउट किया हुआ है इसके प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को। क्लियर है। तो इस तरीके से अलग अलग प्लेन फिगर का उसके बेस एक्सिस उसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट में हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस किया अलग अलग तरीके के प्लेन एरिया का जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू है उसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट में और उसके बेस एक्सिस के अबाउट में ये आपको समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।